बच्चा लोग, तो कैसे हो आप? मजा में? तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 12th वाला लेक्चर। और आज डिस्कस करने वाले हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और हमारे टॉपिक हैं आज के मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। स्टार्ट करें, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग डालिए। पहला जो है आपका मोलर कंडक्टिविटी, इसको मोलर चालकता भी बोला जाता है ना, मोलर चालकता हिंदी में। दूसरा है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, इसको तुल्यांकी चालकता बोला जाता है। तुल्यांकी चालकता, ये लगभग सिमिलर ही है ना, एक समान ही है लगभग दोनों, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है आणविक चालकता, है ना, ये भी आप लिख लेना, आणविक चालकता, ठीक है। दोनों तीनों नाम से इसको पूछा जा सकता है। चलिए तो पहले समझ लेते हैं, है ना। डेफिनेशन बाद में लिखेंगे हम। तो हमने अभी तक विशिष्ट चालकता कप्पा पढ़ा है ना। विशिष्ट चालकता यानी क्या, एक घन सेंटीमीटर में। रोड बनाऊं क्या? चलो ठीक है, एक रोड बना लेते हैं ना। वैसे दो रोड होती है पर एक रोड समझ लीजिए। चलो दो ही बना लेते हैं यार, दो रोड बना लेते हैं। और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोल दिया था कि हम जो अब बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलरिटी और नॉर्मलिटी की बात करेंगे, कि इसकी मोलरता और नॉर्मलता यदि चेंज कर दी जाए तो किस प्रकार से इसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम एक घन सेंटीमीटर की बात करें, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले लेक्चर का, एक घन सेंटीमीटर की बात करें और इसके अंदर जितने भी आयन होंगे वो अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी को ले जा रहे ऊपर, तो इसको बोला जाता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, ठीक है। अगर इसकी पूरी चालकता की बात करें, इसके पूरे आयन, इस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयन हैं उनको बोला जाता है चालकता। लेकिन हम एक घन सेंटीमीटर की बात करें तो उसको बोला जाता है विशिष्ट चालकता। उसके लिए एक सिंबल होता है कप्पा, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ा है। अब यदि इस पूरे सॉल्यूशन की हम मोलरता डिसाइड कर दें, है ना। यदि हम इस पूरे सॉल्यूशन में एक मोल सॉल्यूशन ले लें। एक मोल सॉल्यूशन का मतलब 1000 ml में एक मोल घुला हुआ है ना। यही मोलरता ज्ञात करी थी, है ना। मोलरता की परिभाषा क्या है? किसी विलयन में उपस्थित 1000 ml या 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं हम? मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये हमने सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो हमारा सेकंड है उसमें अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ यूँ बोल रहा हूँ कि यदि एक मोलर सॉल्यूशन यहाँ पर ले लिया जाए, इसमें डिसॉल्व कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है मोलर चालकता, है ना। अब इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी, है ना, अब इलेक्ट्रोलाइट से जो टूटेगा और आयन बनेगी, और आयन बनने के बाद में, है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर NaCl लिया, तो NaCl की कितने लिए? 1 मोल लिए और इसके अंदर घोल दिए, है ना। बाकी आपने लिक्विड पानी लिया, है ना, उसको मिला लिया, तो 1 मोल जो NaCl है वो भी उपस्थित है। NaCl कितना है? 1 मोल है ना। ये हमारा NaCl है और ये टूटेगा कहीं में Na+ और Cl- में, तो 1 मोल है। तो यहाँ पर 1 मोल क्या है? Na+ भी, और 1 मोल क्या है? Cl- भी है। तो इस प्रकार की जो चालकता बनेगी जिसमें मोल हमने लेंगे, तो उसको बोला जाता है मोलर चालकता, ठीक है। क्लियर? उसी तरीके से हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, यानी कि नॉर्मलिटी की बात करें, तो नॉर्मलिटी की परिभाषा क्या है? किसी विलयन में उपस्थित 1 ग्राम तुल्यांक, है ना, 1 ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो यही NaCl की यदि मैं, है ना, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ले लूँ, मतलब 1 ग्राम तुल्यांक, है ना, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हम ले लो और इसके अंदर मैं डिसॉल्व कर दूँ, है ना, और उसके बाद में जो चालकता बनेगी, है ना, इसकी कंडक्टिव बनेगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की, उसको हम बोले जाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट्स की, कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, जो विद्युत अपघट्य हैं, जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसकी सांद्रता क्या है? सांद्रता कौन डिसाइड करता है? फिर बात आ गई, सांद्रता डिसाइड कौन करता है? विलय करता है।
और यहाँ पर विलय क्या है, भी NaCl है, और विलायक कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है। तो सांद्रता अभी इसकी 1 मोलर है ना, मतलब विलय कम है। 2 मोलर 3 मोलर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर भी हम 1 नॉर्मल सॉल्यूशन लेंगे जिसकी नॉर्मलता कितनी ही, 1 है। ठीक है, तो इसकी भी नॉर्मलता हम बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना। तो पहले हमने जो फॉर्मूला बनाया 1 नॉर्मल सॉल्यूशन या 1 मोलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बनाया, उसके बाद में हम इसकी जो सांद्रता है वो चेंज कर देंगे। सवाल के अकॉर्डिंग इसमें सांद्रता चेंज होती रहती है और वॉल्यूम भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर की बात। ठीक है, इसके अंदर की बात। उसके बाद में वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं, इसको 500 ml ले सकते हैं, 100 ml ले सकते हैं, जितना भी हम चाहे उतना ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कुल मिला के इतना याद रखना है कि इसके अंदर जो विलयन है वो उसकी मोलरता क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, या उसकी नॉर्मलिटी कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, है ना। अब इसकी अच्छी सी डेफिनेशन नोट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं? मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं? इस पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। इस पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, मोलर कंडक्टिविटी या मोलर चालकता या आणविक चालकता, और हेडिंग डालकर डैश करके लिखिए। उसमें हेडिंग डालिए मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी या मोलिकुलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है इसको, एक शब्द और यूज किया जाता है, मोलिकुलर कंडक्टिविटी, है ना, मोलिकुलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अगर आता है तो इंग्लिश में मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आणविक चालकता के लिए इंग्लिश वर्ड है मोलिकुलर कंडक्टिविटी। बात वही है लेकिन अलग अलग इंग्लिश टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको लिखा गया है। ठीक है, तो डैश करके लिखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के, इसकी 2 परिभाषा है ना, इसमें ये हेडिंग डालने के बाद में आप लिख लेना प्रथम परिभाषा। 2 परिभाषा इसकी, और दोनों ही लिखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो समझ लेंगे। प्रथम परिभाषा करके लिखिए, प्रथम परिभाषा में डैश करके लिखिए, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, उन समस्त आयनों की चालकता है, कोमा, जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को VmL, है ना, VmL भी कुछ भी हो सकता है, VmL में विलय करने से उत्पन्न होती हैं। 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती हैं। इसे लेम्बडा m से प्रदर्शित किया जाता है ना। ये है आपका लेम्बडा। 11th में आपने डी ब्रोगली समीकरण पढ़ी थी और यहाँ पर इस प्रकार का लेम्बडा लिखा था, लेम्बडा, है ना। तो इसको भी लेम्बडा बोला जाता है ना। इसको लिखो, बात वही है ना। तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्बडा m से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। उन सभी आयनों की चालकता है, उन सभी आयनों की जो VmL में जो भी यहाँ पर वॉल्यूम लिया गया है उसमें 1 मोल घोला गया है, उसकी चालकता के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर। इसकी दूसरी परिभाषा लिखिए अब। ये तो थी पहली परिभाषा, दूसरी परिभाषा डैश करके लिखिए। इसमें किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की आणविक चालकता, उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा, उसकी विशिष्ट चालकता ब्रैकेट में कप्पा ब्रैकेट क्लोज, तथा आयतन
ब्रैकेट में V का गुणनफल है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की आणविक चालकता उसकी विशिष्ट चालकता के कप्पा तथा आयतन V का गुणनफल है, उसके बाद में यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे इसको निकालने का, अर्थात लेमड़ा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। देखिए कप्पा इंटू V कैसे हुआ, हमने अभी बात करी थी कि ये जो 1 घन सेंटीमीटर है इसके अंदर की बात करी हमने कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन लिया गया है वो 1 मोलर है ना, 1 मोलर है। तो भाई इसके पूरे का जो वॉल्यूम है इसको क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट चालकता, इसके अंदर की विशिष्ट चालकता, और यही क्या है, लेमड़ा m है क्या, मोलर चालकता लेमड़ा m कप्पा के बराबर है। इसके अंदर जितने भी आयन हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। तो ये आयन किसकी वजह से भाई मोलरिटी की वजह से है ना, इतने ही मोल घोले गए इसलिए इसकी विशिष्ट चालकता ये बता रहा है ये। लेकिन अगर मैं पूरे विलयन की अगर निकालूं तो इसका वॉल्यूम, मुझे इसका जो आयतन है ना, इसके अंदर जितना भी 500 ml 100 ml 200 ml 400 ml 2 लीटर जो भी है, उस वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे पूरे सेल की क्या मिल जाएगी, मोलर चालकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेमड़ा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू V, ठीक है। अब थोड़ा V की तरफ ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ पे साइड में एक लाइन खींच के हम थोड़ा V डिटरमाइन कर लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि वी नो दैट, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं भी आपको निकाल के बता देता हूँ कि वी को हम किस प्रकार से यहाँ पर लिखने वाले हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, या लेमड़ा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन m। ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है ना। तो ये किस प्रकार से बना है उसके ऊपर डिपेंड बात करते हैं, ठीक है। तो v किस प्रकार से 1000/m में चेंज हो गया है ना, तो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट कि किस प्रकार से v यहाँ पर कन्वर्ट हुआ 1000/m में, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, n/v होती है ना। मोलरता n/v कैसे हुई, हमने पढ़ रखा है मोलरता कि 1000 ml या 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, है ना। तो मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन क्या है, V। यहाँ पर क्या है, इन लीटर में है, लीटर में होता था, ठीक है। यहाँ पर आप मोलरता की थोड़ी डेफिनेशन देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलता यहाँ पर 1 ले रखी है ना, 1 मोल है, मतलब 1 मोल है, मतलब n की मोलों की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू कितनी, 1 है। भाई डेफिनेशन में बोल रखा कि 1 ग्राम मोल, तो मोल को कैसे डिनोट करते हैं, n से। तो 1 ग्राम मतलब n की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v इन लीटर, ठीक है। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, v इन लीटर इज इक्वल टू 1/m, है ना, 1/m। चेंज कर दिया इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लीटर में है, लेकिन हम सेल के अंदर छोटे छोटे अमाउंट की बात करते हैं तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/, है ना, m। और सेंटीमीटर करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो v सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप साइड में नोट करें, ठीक है, ताकि परीक्षक को पता चले कि आपने ये भी सोल्व किया है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए ये इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हो, है ना। तो या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, लेमड़ा m इज इक्वल टू k इंटू 1000 क्या आएगा, m। या फिर इसको लेमड़ा m इज इक्वल टू k इंटू 1000/m, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन है।
जहां एम क्या है, विद्युत अपघट की मोलरता है ना। यहाँ पर विद्युत अपघट्ट लिया हुआ है सेल के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर विद्युत अपघट्ट लेते हैं। यहाँ पर विलियन भी लिख सकते हैं, लेकिन विद्युत अपघट्ट लिखोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो एम का बराबर क्या है, ठीक है, लेमड़ा एम बराबर क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी के बराबर क्या है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, 1000 का तो कोई रोल ही नहीं। एम बराबर हमने बता दिया कि विद्युत अपघट्ट की मोलरता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसकी एक यूनिट लिखिए, यूनिट बना लेते हैं, है ना। तो यूनिट आसानी से बन जाएगी, देखिए यहाँ पर, है ना, विशिष्ट चालकता की क्या है, ओम, है ना, विशिष्ट चालकता की क्या है, ओम इनवर्स है, 1000 है मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, है ना, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है आपका एम है, तो एम क्या है, मोलरता है, तो ये आ जाएगा आपका मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट है, इसकी यूनिट है, इकाई। हिंदी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालिए, तनुता का प्रभाव, तनुता का प्रभाव। इसको मैं क्लीन कर दूं, चलिए इसको क्लीन कर देते हैं। तनुता का प्रभाव, तो इसको डाइल्यूट करेंगे, है ना, इसको डाइल्यूट यदि कर देंगे हम, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ना। जैसे कि विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर क्या थी, घट गई थी, है ना, कम हुई थी, है ना। विशिष्ट चालकता कप्पा की वैल्यू अगर हम तनुता बढ़ाएंगे, मतलब सांद्रता कम करेंगे, इसमें ज़्यादा पानी मिलाएंगे, तो क्या होगा, विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कम नहीं होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लेमड़ा एम डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर। तो यदि आप यहाँ पर 100 ml पहले था और इसमें और पानी मिला दिया और इसको आपने 200 ml कर दिया, तो तनुता क्या होगी, तनुता बढ़ाने पर, है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। आपने इसमें इसको डाइल्यूट किया, इसके अंदर और लिक्विड डाला, तो इसके साथ साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, तनुता का प्रभाव, और डैश करके लिखिए एक छोटी सी लाइन, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, इस पर तनुता के प्रभाव को समझाइए, इस पर तनुता के प्रभाव को समझाइए। तो सेम कहानी है पूरी, जहां पर हम मोलर चालकता की बात कर रहे थे, वहां पर तुल्यांकी चालकता की बात करें तो डेफिनेशन भी लगभग सेम है, ठीक है। डेफिनेशन अब भी आपके स्क्रीन पर बता रही है, डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। डेफिनेशन नोट करने के बाद में आप वापिस से यहाँ पर आ जाइए, फिर लिखिए अर्थार्थ, है ना, अर्थार्थ। डेफिनेशन के बाद में जो अर्थार्थ है, अर्थात करके लिखना आपको, अर्थार्थ डेल्टा, अरे यार, डेल्टा इक्यू इज इक्वल टू, है ना, इक्विवेलेंट लेमड़ा, सॉरी डेल्टा क्या, लेमड़ा, यहाँ पर आप लिखिए लेमड़ा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, कप्पा इंटू वी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी हम वी फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर वी फाइंड आउट करते हैं, तो एन इज इक्वल टू, है ना, एन अपॉन वी। यहाँ पर नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, एन हमने 1 मान लिया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एन की, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी है, और यहाँ पर हो जाएगा एम की जगह एन कर लीजिए। कहानी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी आप एन कर लीजिए, है ना। इसको वॉल्यूम लीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000 अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पर हम या इस प्रकार से करके लिख सकते हैं, ई क्यू इज इक्वल टू, ये आप साइड में नोट कर लेना, कॉपी के लिखना जरूरी है, ठीक है, लेकिन साइड में लिख लेना, एक कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर बता देंगे। तो कप्पा इंटू कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन
n हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा का लेमड़ा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n, जहाँ n बराबर विद्युत, जहाँ n बराबर विद्युत अपघट्य की नॉर्मलता है ना, कितना तुल्यांकी भार उसके अंदर घोला गया है, ठीक है। तो सेम है, इसकी यूनिट भी आप लिख सकते हो। देखिए नॉर्मलता की यूनिट क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, तो यूनिट इसकी लिख सकते हो, यूनिट करके लिखेंगे। ये तो बाकी यूनिट तो सेम रहेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और नॉर्मलता की यूनिट आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है ना, तो ये इसकी यूनिट है। क्लियर है, दोनों टर्म्स लगभग सेम है, एक में मोलरता की बात हो रही है और इसमें एक में नॉर्मलता की बात हो रही है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे हमें ये फॉर्मूले यूज करने आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके आप भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 0.5 N नॉर्मल लवण विलयन जिसका प्रतिरोध 25 ओम 25 ओम है, जिसमें 2 PT प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विलयन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, लेमड़ा EQ ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऐसा सेल दे रखा है, ठीक है। इस सेल की जो सांद्रता है 0.5 N है ना, नॉर्मल सॉल्यूशन है इसके अंदर जो भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन का प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। R कितना है, 25 ओम है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि इसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसको क्या से L से डिनोट करते हैं, 20 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब L की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और A की वैल्यू कितनी है, इसको A से डिनोट करते हैं, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है लेमड़ा EQ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिया है, क्या क्या दे रखा है वो लिख देते हैं। दिया है L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कोमा, इसको मैं क्लीन कर दूं, ये समझने के लिए है, आप चाहो तो बना सकते हो ना, पर हर क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे। तो L बराबर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 ओम दे रखी है, और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है, और L दे दिया है, हाँ, N की वैल्यू बराबर देखो 0.5, ठीक है। तो 4 वैल्यू हमारे पास है। आइए देखते हैं हमें इक्विवेलेंट कंडक्ट ज्ञात करने का जो सूत्र है सबसे पहले वो लगाते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000/n, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू है ना, 1000 तो अपने ऐसे, k की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट k। सबसे पहले k मतलब विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है, तो फाइंड आउट k। तो k ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों, देखिए k इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A, है ना। तो k इज इक्वल टू 1/r की वैल्यू 25, L की वैल्यू 20, A की वैल्यू 4 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम 5 पंजा 5, 5 जा 25, है ना। तो k नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका 1 और नीचे बचेगा आपका 5, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.2, है ना, इसकी 0.2 ओम इनवर्स। इसकी यूनिट चाहो तो लिख सकते हो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कोमा नहीं लगेगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब k की वैल्यू को हम सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं, k का मान रखने पर, k का मान रखने पर
के का मान हमारे पास जो भी है उसको रख देते हैं। तो लेमड़ा इक्यू इज इक्वल टू के की वैल्यू है 0.2 इंटू 1000 अपॉन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 5 से इसको काटेंगे। चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। इक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 अपॉन 5, नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं। अरे यार बोर्ड बहुत छोटा है, इसको मैं क्लीन कर दूं ना? इसको आप लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? तो इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए 2 मिनट। के इज इक्वल टू आपका हो गया 1.5 इज इक्वल टू 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। के का मान रखने पर ठीक है, के का मान रखने पर तो इक्यू इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन आपका है एन। इक्यू इज इक्वल टू के की वैल्यू 0.2 इंटू 1000 अपॉन आपकी एन की वैल्यू 0.5, ठीक है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा आपका 5। तो लेमड़ा इक्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 अपॉन 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, और यहाँ तो दिख रहा है, चलिए इधर लिखते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4, ठीक है? ये है आपकी लेमड़ा इक्विवेलेंट। तो लेमड़ा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4। देखिए अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे आप? यूनिट अभी मैंने लिखवाई है ओम इनवर्स, है ना? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, है ना? अभी लिखी हमने डेफिनेशन लिखी उसमें। तो ये इसकी क्या है? तुल्यांकी चालकता है, ठीक है? क्लियर? सबसे पहले जो हमने दिया है वो लिख लिया, उसके बाद में हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने पर हमें पता चला कि हमारे पास के की वैल्यू नहीं है। के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला 1/r इंटू एल के अपॉन ए, ठीक है? इसकी वैल्यू है लिखी, तो जो के की वैल्यू है 0.2 आई। फिर हमने फॉर्मूला लिया, फॉर्मूले में के की वैल्यू पुट करी 0.2, इसको कैंसिल किया। ये आपका 200 इंटू 2 तो 400 हो जाएगा, ठीक है? तो 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है? तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल सोल्व है। इसी प्रकार से आप दूसरे न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों? इसके और न्यूमेरिकल सोल्व करें क्या? काफ़ी है ना? इसी प्रकार से हम बाकी न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।